नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया को चलाने वाले नियम, जैसे कि हमारी सड़कों की हालत कैसी होगी या स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, ये सारे फैसले असल में लिए कहाँ जाते हैं? इन सब का एक ही जवाब है: राज्य विधानमंडल। आज हम इसी की दुनिया में उतरेंगे और समझेंगे कि ये पावरफुल संस्था काम कैसे करती है और हमारे राज्य के भविष्य को कैसे आकार देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हमारे मोहल्ले में नया पार्क क्यों बन रहा है, या फिर ट्रैफिक के नियम रातों रात क्यों बदल जाते हैं? इन सारे सवालों का जवाब पता है कहाँ है? राज्य विधानमंडल की दीवारों के अंदर। जी हाँ, यही वो जगह है, वो पावर सेंटर है जो हमारी रोज की जिंदगी के लिए कायदे कानून तय करता है। तो आखिर ये राज्य विधानमंडल है क्या? इसे अपने राज्य की सरकार का एक तरह से इंजन रूम समझिए। यहीं पर सारी योजनाएं बनती हैं, बहस होती है और वो बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं जिनका असर हमारी लोकल इकॉनमी से लेकर पर्यावरण से जुड़ी नीतियों तक हर चीज पर पड़ता है। सच कहूं तो ये हमारे राज्य के शासन का दिल है। और हाँ, ये कोई ऐसी संस्था नहीं है जो अपनी मनमर्जी से काम करती हो, बिल्कुल नहीं। इसकी पूरी बनावट, इसके काम करने का तरीका, सब कुछ भारत के संविधान में साफ साफ लिखा है। संविधान के अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक समझिए कि इसकी पूरी एक यूजर मैनुअल दी गई है जो बताती है कि इसके अधिकार क्या हैं, इसका गठन कैसे होगा और इसे किन नियमों के दायरे में रहकर काम करना है। तो चलिए इस संवैधानिक डिजाइन के पहले चैप्टर को खोलते हैं और समझते हैं कि ये संस्था बनती कैसे है और इसका कार्यकाल यानी इसकी उम्र कितनी होती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। भारत में हर राज्य का विधानमंडल एक जैसा नहीं होता। ज्यादातर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, मतलब वहां सिर्फ एक हाउस है, विधानसभा। लेकिन कुछ बड़े राज्यों में आपको द्विसदनीय व्यवस्था मिलेगी। वहां विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद भी होती है जो एक तरह से दूसरे फिल्टर का काम करती है, ताकि हर कानून पर दोहरी जांच हो सके। और इन दोनों सदनों का जीवन काल भी एक दूसरे से काफी अलग है। एक तरफ है विधानसभा जो हर 5 साल में भंग हो जाती है और नए चुनाव होते हैं। ये जनता के ताजा मूड को दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ है विधान परिषद जो एक परमानेंट बॉडी है। ये कभी पूरी तरह भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, जिससे ये कानून बनाने की प्रक्रिया में एक तरह की स्थिरता और कंटिन्यूटी बनाए रखती है, चाहे चुनावी नतीजे कुछ भी हों। अच्छा, तो हमने इसका ढांचा तो समझ लिया, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे शो को चलाता कौन है? चलिए अब उन मुख्य अधिकारियों पर एक नजर डालते हैं जो ये पक्का करते हैं कि कानून बनाने की ये पूरी मशीनरी ठीक से चलती रहे। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं अध्यक्ष यानी स्पीकर। वो सिर्फ विधानसभा के संवैधानिक हेड ही नहीं बल्कि उसके मुख्य प्रवक्ता भी हैं। आप उन्हें एक बड़े मैच के रेफरी की तरह समझ सकते हैं। उनका काम है खेल को नियमों के अनुसार चलाना, निष्पक्षता बनाए रखना और ये देखना कि हर कोई अनुशासन में रहे। और स्पीकर के पास ताकत भी काफी होती है। वो सदन में व्यवस्था बनाए रखते हैं, नियमों का मतलब समझाते हैं और एक बेहद जरूरी फैसला लेते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। अब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मनी बिल को पास करने की प्रक्रिया अलग और तेज होती है, और इस मामले में स्पीकर का फैसला ही आखिरी माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और जरूरी चीज देखते हैं। वो है सदस्यों को मिलने वाले विशेषाधिकार, जिन्हें हम विशेषाधिकार कहते हैं, जो इन्हें अपना काम ठीक से करने में मदद करते हैं। देखिए, ये विशेषाधिकार हमारे विधायकों के लिए एक तरह की सुरक्षा कवच की तरह हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी सदस्य सदन में बिना किसी डर के खुलकर अपनी बात रख सके, चाहे वो कितनी भी अलोकप्रिय क्यों ना हो। इसमें सदन के अंदर बोलने की पूरी आज़ादी और सत्र के दौरान सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट शामिल है। इन सब का मकसद बस एक ही है, विधायिका की आज़ादी को बनाए रखना, ताकि वहां निडर होकर बहस हो सके। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर एक छोटा सा आइडिया, एक विचार कैसे एक पूरे राज्य का कानून बन जाता है, ये सफर जानना बहुत जरूरी है। और याद रखिए, ये सिर्फ कोई बोरिंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। ये वही प्रक्रिया है जो ये तय करती है कि हमारे स्कूल कैसे चलेंगे, हमारे अस्पतालों को कितना फंड मिलेगा और हमारी सड़कें बनेंगी या नहीं। मतलब इस प्रक्रिया के हर एक कदम का असर हम सबकी जिंदगी पर सीधे सीधे पड़ता है। तो किसी भी बिल का सफर एक मैराथन जैसा होता है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। सबसे पहले बिल को सदन में पेश किया जाता है, फिर होती है फर्स्ट रीडिंग, जिसमें बस बिल का नाम और मकसद बताया जाता है। लेकिन असली काम होता है सेकेंड रीडिंग में। यहां बिल के हर एक क्लॉज पर, एक एक लाइन पर बारीकी से बहस होती है, सवाल जवाब होते हैं और जरूरी बदलाव किए जाते हैं।
इसके बाद आती है थर्ड रीडिंग, जहां आखिरी बहस के बाद पूरे बिल पर वोटिंग होती है। और अगर बिल पास हो गया तो वो जाता है राज्यपाल के पास उनकी मंजूरी के लिए, और उनके दस्तखत के बाद वो बन जाता है कानून। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सदन में पेश किया गया हर बिल कानून बन ही जाता है? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और पता है, इसी में लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। हर प्रस्ताव कानून नहीं बनता। अगर किसी बिल को ज्यादातर सदस्यों का सपोर्ट नहीं मिलता तो वो वहीं खारिज हो जाता है। कभी कभी सरकार खुद बिल वापस ले लेती है, या अगर विधानसभा ही भंग हो जाए तो बिल लैप्स हो जाता है। ये कोई नाकामी नहीं है, बल्कि ये हमारे सिस्टम का चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जो ये पक्का करता है कि सिर्फ अच्छी तरह से परखे हुए कानून ही पास हों। जैसा कि ये कहावत कहती है, विधानमंडल का उद्देश्य केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि विचार विमर्श करना है। मतलब बहस और चर्चा की जो प्रक्रिया है वो आखिरी नतीजे से कम जरूरी नहीं है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक अहम सवाल पर लाके छोड़ती हैं। ये पूरी जटिल प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत कैसे करती है? ये ऐसे करती है कि ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में न बने, बल्कि उस पर गहरी सोच विचार हो, तीखी बहस हो और एक आम सहमति बने। यही हमारे शासन की नींव है, और यही वो चीज़ है जो हमारे समाज के काम करने के तरीके को गहराई से तय करती है।